संचार रणनीति विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। आगरा में संयुक्त राष्ट्रीय संचार विकास प्रोग्राम और भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा हितधारकों के विचार विमर्श हेतु संचार रणनीति विकास पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। कार्यशाला में देश भर के लगभग 120 पशुपालन विभाग के निदेशक, नोडल अधिकारी और आगरा मथुरा के अधिकारी शामिल हुए। इसमें संचार रणनीति विकास और हितधारक परामर्श पर मंथन एवं प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए गए। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को ऐप और हेल्पलाइन 1962 के माध्यम से पशुओं का इलाज और डेयरी स्कीम की जानकारी पहुंचाना है। मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने बताया कि यूपी और बिहार के जिलों में अध्ययन कर पशुपालकों तक जानकारी पैकेज के रूप में पहुंचाई जा रही है। संचार रणनीति के विकास पर हितधारक परामर्श संयुक्त राष्ट्र संचार विकास प्रोग्राम में आज यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के अधिकारियों को बुलाया गया कि किस प्रकार से डिजिटल क्रांति हो रही है। संचार के क्षेत्र में हम कैसे किसानों को जागरूक करें कि ऐप के माध्यम से 1962 फोन के माध्यम से किस प्रकार से पशुओं का इलाज कर सकें और किस प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की स्कीम्स को किसानों तक पहुंच सके। इसके लिए विशेषज्ञ लोग आज आगरा में आए हुए हैं। आगरा के एमपी होने के नाते और विभाग का मंत्री होने के नाते सबका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। किन खास बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी? टेक्निकल सेशन है, उसमें ये देखना है कि किस प्रकार से डिजिटल क्रांति जो हो रही है, संचार का विकास किस प्रकार से हितधारकों तक पहुँचे। आज पशुपालन विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें संचार रणनीति के तहत पशुपालन की चर्चा की जाएगी। क्या कुछ खास कार्यक्रम और क्या चर्चा की जा रही है? आज के कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसमें एक मुख्य स्टेक होल्डर या पार्टनर है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी द्वारा भारत सरकार के साथ मिलकर और यूपी सरकार और बिहार सरकार से समन्वय करते हुए यूपी के 2 ज़िले आगरा और मथुरा और बिहार राज्य के 2 ज़िले पटना और गया, इस प्रकार इन 4 ज़िलों में एक स्टडी की गई। इसमें इनके द्वारा अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बात की गई। जैसा आपने अपने प्रश्न में पूछा कि संचार व्यवस्था, संचार प्रणाली, संचार का ढांचा क्या है, इसके बारे में बात हुई। तो देखिए, आप अवगत हैं कि जो हमारे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है, उसका करीब 5% पशुपालन विभाग या पशुपालन सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन परिस्थितियों में जो पशुपालक है उनका रोल बड़ा सराहनीय भी है और महत्वपूर्ण भी। तो उन पशुपालकों तक सरकार और सरकार की विभिन्न संस्थाएं, जिसमें कि अनुसंधान, रिसर्च की संस्थाएं भी शामिल हैं, जो रिसर्च करती हैं, सरकारी विभाग जो योजनाएं चलाते हैं, फिर कुछ विभाग हैं जो परामर्श देते हैं कि ऐसा मौसम आ रहा है, पशु को ये दीजिए। तो इन सारी चीज़ों को एक पैकेज के रूप में संचार इनका कैसे हो, क्योंकि आज की तारीख में जब हमारे पास हर जगह इंटरनेट और व्हाट्सएप पहुंच चुका है, क्या हम अपने बड़े और छोटे दोनों प्रकार के जो पशुपालक हैं उन तक सही ढंग से पहुंच पा रहे हैं? क्या हमारी अर्थव्यवस्था में जो हमारी वर्क फोर्स है, जिसमें कि बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं शामिल हैं, उन तक हम अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं? क्या उनको सही परामर्श मिल रहा है, सही सूचना मिल रही है, वो फैसले कैसे कर रहे हैं, अपने पशुओं का देखभाल कैसे कर रहे हैं? इन सब चीज़ों पर आज यूएनडीपी द्वारा
एक स्टडी प्रेजेंट की गई है और उस स्टडी को और उसमें जो उठाए गए बिंदु हैं उनको हम लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना है और अभी आगे चर्चा जारी रहेगी, जिसमें ये होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में हम लोग इस स्टडी के आधार पर अपनी रणनीति को और कैसे सुधार सकते हैं, उसमें और क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं।